और फिर आकर के सभा वहाँ जहाँ पर दुनिया खड़ी है वहाँ खड़ी होकर के वापस देखती है और फिर कहती है हाय राम इतनी बड़ी। ले, जब ममता उसके ऊपर थी, अपना बेटा उसके ऊपर था, तब बड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब वापस मुड़ के देखा हाय राम इतनी बड़ी। और जो ही बच्चे को लेकर के चलने लगी, माताओं ने कहा अरे सुन 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 यशोदा सुन, क्या है, तेरा बेटा ना अपवित्र हो गया, इसने राक्षसी छील आई है ना, इसलिए ऐसे कैसा मत लेके कहीं ओपरी हवा ना हो जाए। हाँ, इसलिए झाड़ा करवा लो, पहले इसको नहला लो धुला लो, और यदि ऐसे का ऐसे ले गई तो ये विघन तुम्हारे घर में चला जाएगा। ऐसा कर्म कांड में उलझाते हैं महाराज, उस घर के सदस्य को अंदर भय भर देते हैं और भय का भूत बन जाता वो। क्या यदि तुम राम के नाम पे लगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए देखिए यशोदा डर गई और कहता बहना तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कि सुनो, पहले तो इसको गौमूत्र से नहलाओ। आनंद बाबा के यहाँ गौमूत्र की कमी थी क्या? 9 लाख गायें थी महाराज, वहाँ तो कुआं के कुआं भरे हुए थे, गड्ढे के गड्ढे भरे हुए थे। अपना बाल्टी भरी और वो ठंड का महीना और बेचारे के ऊपर दोनों तरफ से हाय रे कन्हैया ठिठुर रहा है, लेकिन जरा भी शर्म नहीं आती लोगों को, है ना, ठंड का महीना है। और अब पूछ रही है यशोदा बहना और बताओ क्या करूं? कि अब गौ के गोबर से इसके ऊपर शैम्पू लगा दो। लो वो पतला पतला गोबर ऊपर से नीचे तक। कन्हैया की आंखें भी बंद हो गई। पता नहीं दुनिया में आना बहुत बुरी चीज है मेरे भाई, बहुत उल्टा करती है दुनिया। कि अब क्या करूं? करे अब गौरज से नहलाओ, वहां जितनी धूली पड़ी थी उठा कर सिर के ऊपर। हाँ, अब क्या करूं? कि अब गौ दुग्ध से नहलाओ। और कन्हैया ठिठुर रहा है सर्दी में। क्या बहन जल्दी बताओ ना? कि अब गंगा जल से नहलाओ। नहलाया, कटी काचनी पहनाई, डिठोना लगाया और अब गोद में लेकर के मुस्कुरा रही है कि हंस मत तो झाड़ा लगाओ। काहे से? गाय की पूंछ से। इसलिए गाय की पूंछ पकड़ के झाड़ा लगा रही है। और इसे तुम अपने बच्चों को झाड़ा लगा सकते हो, नजर नहीं होगी। कह रही हैं इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीप पदिचित्तं मनोयोगेश्वरो हरि। झाड़ा लगा रही है मंत्र के द्वारा। इंद्रियाणि ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान हमारे कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा करे और नारायण भगवान मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करे। श्वेतदीप भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा करे और योगेश्वर भगवान हमारे कन्हैया के मन की रक्षा करे। और भगवान गोद में बैठे बैठे हंस रहे हैं, लो मेरा ही नाम और मेरे को ही झाड़ा। लेकिन एक बात कहूं, राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। अपने नाम की महिमा को खुद राम नहीं जानता, खुद कृष्ण नहीं जानता। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी जपो,
सुबह में जपो, शाम में जपो, दिन में जपो, रात में जपो, हंसते हुए जपो, रोते हुए जपो, अरे क्यों ना कोई मरा हो तब भी जपो। लड्डू को दिन में खाओ या रात में खाओ, सुबह में खाओ या शाम में खाओ, हाँ, जीवित में खाओ या मुर्दे के पास खाओ, लड्डू ने तो मिठास देना ही देना। ठीक है, इस तरह मेरा राम का नाम तो ऐसा ही गोल मटोल है, जैसे भी गाओगे वैसे ही तुम्हें अपना लेगा। अरे भाई, जल को जान के छू लो या अनजान के, अग्नि को जान के छू लो या अनजान के, वो जलाएगी तुम्हें। ठीक इस तरह मेरे राम का नाम भी ऐसा ही है। ठीक है ना। आइए दूसरी भाषा में ले चलते हैं आप लोगों को। मामा जी ने गुड़िया भेजी तो भांजे ने तोड़ दी। क्या उतना भेजी थी ना, गुड़िया भेजी, भांजे ने तोड़ दी। अब मामा जी ने गाड़ी भेज दी, अर्थात सट्टासुर के रूप में राक्षस भेज दिया। और उस दिन हमारे कन्हैया ने करवट ली थी। जानते हो करवट लेना कैसे? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया अपने आप। ओह, मैया तो बड़ी खुश हुई, मेरा लाडला अपने आप ही टेढ़ा हो गया। अरे वाह। जब टेढ़ा हुआ, माँ के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इसलिए माँ ने बुलाया सखियों को और फिर नाचना गाना शुरू। लेकिन माँ को खतरा था कि आज कन्हैया को छुपा के सुलाऊंगी। क्यों? सखियां घर में जो आती हैं, कोई गाल पकड़ के खींचती है, कोई नाक पकड़ के खींचती है, कोई पैर पकड़ के खींचती है, कोई हाथ पकड़ के खींचती है, मेरे लाला को तंग कर लेती है। इसलिए बाहर दूर गाड़ी